नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2024 के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के कट ऑफ को लेकर बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं और आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो फाइनली बात यह है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा सुनें, पूरा देखें, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि वास्तव में क्या गणित रहने वाला है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। ठीक है। और दूसरी बात है कि आगे आप जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट की 5 मार्च को इसकी ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ होती है, उसके बाद निस्संदेह ऑब्जेक्शन लगाने होंगे। सेकंड प्रश्न पत्र में भी है, फर्स्ट पेपर में भी 1-2 प्रश्न हैं। तो ऐसे में ऑथेंटिक प्रूफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है, उस पर बात करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, क्या वास्तव में कट ऑफ कम रहेगी? भाई वास्तव में देखो, होता क्या है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कट ऑफ कम रहेगी, 40% भी नहीं बन रहे हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही है, 40% तक नहीं बन रहे हैं, कट ऑफ कम रहेगी, पोस्टें खाली जाएगी। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी है, बहुत अच्छे अंक गेन कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि 40% का पेपर पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। निस्संदेह जिसने तैयारी की है उसका पेपर पास सेकंड हो रहा है। अगर जिसने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की है, तैयारी नहीं की है, वैसे चला गया है, तो उसका पास नहीं हो रहा है। इतने पेपर टफ भी नहीं था ना, पेपर इतना टफ भी नहीं था ना, तो इसकी वजह से पेपर पास न होना, इस प्रकार का कोई प्रश्न से न खड़ा करने की कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि पास हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी मिल जाएंगे। ठीक है। और कट ऑफ कम रहने की गुंजाइश, देखो भाई, मैं आपको अगर कहूँ, ये केवल आपका मतलब मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको केवल कह सकते हैं मूर्ख बनाऊं, तो अलग मैटर है। वास्तविकता यही है विद्यार्थियों, कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, निस्संदेह रहेगी। ठीक है। आप आपके आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको देख लें, उनके नंबर 500 के इर्द गिर्द आ रहे हैं। मैं ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ। तो फिर उससे कम कट ऑफ कैसे जा सकती है बताओ? हैं? लेने तो 5000 ही है ना, एग्ज़ाम में 70,000 के गिर्द बैठे थे। ठीक है। तो कट ऑफ कम की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। ठीक है। कट ऑफ है वो 55 से कम तो किसी भी हालात में नहीं आएगी, किसी भी हालात में नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी की। और महिलाएं जितनी भी है, मैं आज भी कह रहा हूँ, फीमेल जितनी भी है, सही किसी भी कैटेगरी में है, अगर वो पास हो रही है तो वो सिलेक्शन ले रही है। ठीक है। दूसरी बात, कट ऑफ अधिक रहने के क्या कारण हो सकते हैं? कट ऑफ अधिक रह रही है तो क्या कारण? कम तो रहेगी नहीं। ठीक हो, मैं फाइनली कह रहा हूँ 55% से कम कट ऑफ किसी भी हालात में नहीं रहेगी। ठीक है। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, किसी भी हालात में। भाई अगर आप, और होता क्या विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट में गलत लिखोगे, क्यों लिखोगे? आपके 55% से कम नंबर बन रहे हैं। ठीक, ऐसे में लिखोगे। और वास्तविकता यही, जिसकी 55% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी कट ऑफ की वीडियो देखते ही नहीं। ठीक, कट ऑफ वीडियो वही देखते हैं जिनके कम मार्क्स होते हैं, और फिर वे कमेंट बाजी करते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वास्तविकता को आप थोड़ा सा ग्रहण करिएगा, ये रियलिटी है। ठीक है। दूसरी बात, कट ऑफ अधिक रहने के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, कट ऑफ अधिक रहने के कारण है कि आप सभी ने देखा होगा कि फर्स्ट पेपर है ना, इसमें जिस विद्यार्थी ने लीड ले ली है ना, इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगी। बाकी सेकंड पेपर में कितना भी अच्छा पढ़ा हुआ है तो 90% से ज़्यादा नहीं जा रहा है। ठीक है। कितना भी अच्छा क्वेश्चन, कितना भी अच्छी तैयारी, 90 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पा रहा, अगर कॉमर्स का विद्यार्थी भी है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की वजह से, फर्स्ट पेपर थोड़ा बहुत पेपर का स्तर बहुत सामान्य था, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे में फर्स्ट पेपर की वजह से कट ऑफ अधिक जा रहा, वरना नहीं जाता था। ठीक है। और सेकंड पेपर में साहिब उसके 53-54% बन रहे हैं, और उधर वो 105-7%, 110% कर रहा, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब फर्स्ट पेपर की वजह से बेटा कट ऑफ अधिक जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि सेकंड पेपर में भी आप इतना कोई टफ वाली बात नहीं थी यार, क्योंकि ऐसे सीधे प्रश्न को पूछे नहीं थे, आपको प्रश्न मिलाने थे।
ऑप्शंस निकल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4 में से एक पता था तो सीधा प्रश्न आप कर लेते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क रहने वाला नहीं। कट ऑफ इस वजह से कट ऑफ अधिक रहेगी। यूट्यूब पर बताई जा रही कट ऑफ में कितनी से सही बेटा, देखो यूट्यूब पर की कट ऑफ है ना, सही मैं हूँ सही और कोई, वे सारे कम बताएंगे। कम यूँ बताएंगे ताकि व्यू जाएंगे, और जिस वीडियो में कट ऑफ कम बताई जा रही है उसको व्यू ज़्यादा आएंगे। व्यू ज़्यादा आएंगे तो निसंदेह अर्निंग ज़्यादा होगी, और जो कट ऑफ ज़्यादा बताएगा तो उनकी वीडियोज़ व्यूज़ कम आएंगे। ठीक है, कम आएंगे तो अर्निंग कम होंगी। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर आपको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए कट ऑफ कम बताते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कट ऑफ हमेशा उससे ज़्यादा रहती है। मेरे जितने भी वीडियो आप यूट्यूब पर देख लें, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ कम नहीं बताई। और कट ऑफ आप देख लेना, पिछले वीडियो आप देख लेना जो पहले 1 साल के डाले हुए, 1.5 साल के डाले हुए, उनका वीडियो देख लेना, और उसके बाद में आप देखना कि वास्तविकता जो कट ऑफ आई उसमें कितना फ़र्क है। मेरी कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से देख लें। यूट्यूब पर जो बताई जा रही कट ऑफ उसके भरोसे ना रहें, आज ही अपनी अच्छी तैयारी में लग जाएं। अगर आपके कम नंबर बन रहे विद्यार्थियों, फिर आप फालतू में कमेंटबाजी करने में कोई मतलब ही नहीं, बेवजह का मतलब नहीं। ठीक है, इसकी वजह यही अच्छी रहेगी आपके लिए कि आप अभी से प्रमाणिक पुस्तकों के साथ अगली तैयारी के लिए लग जाएं। ठीक है, ताकि फालतू का अगली बार कमेंटबाजी करना और इस प्रकार की वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, इतने अच्छे नंबर ले आएँ कि कट ऑफ का वीडियो देखना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये बेटा ये है वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं, इसलिए आप विश्वास ना करें। अगर आपके कम से कम 55% से ऊपर बन रहे हैं तो ही आप लोग को ये ठान लेना है कि हो सकता है बस, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है। अगर 60% से प्लस हैं आप तो आप फुली सेफ है। 55 से 60 के बीच है तो आप सिलेक्शन के दायरे में हैं बस। सही कट ऑफ बताने पर अनरियल कमेंट, देखो होता क्या है विद्यार्थियों, मैंने अभी कट ऑफ की लेकर वीडियो डाला था, ठीक आज से 3-4 दिन पहले। बहुत सारी वीडियो ने अनरियल कमेंट की है कि इसके तो CET में वो नहीं, फलाना नहीं, फलानी नहीं, बहुत सारे आप अनरियल कमेंट किए। तो ऐसे कमेंट से आप बचें। वास्तविकता जो रियलिटी है उसको आप स्वीकार करें प्लीज़। ठीक है, ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी आप जैसे ही कट ऑफ जारी होती देख लेना, इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी जो मैंने बताई है। ठीक है, कोई भी चाहे कह सकते हैं मैंने विसर्जन हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे उत्कर्ष हो, चाहे और कोई संस्थान होगा जिसने भाई सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाई होगी, तो वे सारे कम ही बताते हैं विद्यार्थियों, ताकि विद्यार्थियों में एक कह सकते हैं मतलब डराया नहीं जाए बस, उनको कहा ठीक है तब हो जाएगा, इतना से हो जाएगा। तो ये केवल पागलपंथी वाली बात है विद्यार्थियों। वास्तविकता को स्वीकार अपन को करना पड़ेगा, और उसके भरोसे बैठेंगे अपने 2-3 महीने वैसे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अपन को अभी से लगना होगा। ठीक है, क्योंकि आगे बात करें तो बहुत सारी अधीनस्थ बोर्ड ने 4-5 बार वैकेंसियाँ निकाल रखी है, और आप अगर योग्य हैं तो इसमें फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें बेटा। सिलेक्शन की राह वाले स्टूडेंट अक्सर नहीं देखते हैं कट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। जो सिलेक्शन की दौड़ में वाले विद्यार्थी होते हैं वे कट ऑफ से बहुत आगे तक निकल जाते हैं, वे कट ऑफ वीडियो देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वे इतने अंक अर्जित कर लेते हैं, उन कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती। अब कट ऑफ देखते कौन है बेटा? जिसके कम नंबर बनते हैं। अब कट ऑफ रहने वाली मान लो एग्जाम्पल 55, ठीक है, एग्जाम +1। अब करते हैं कि 48 और 49 और 51% वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे वीडियो देखते हैं और वे कहते हैं सर कट ऑफ तो 48 रहेगी, क्योंकि अपने जितने नंबर उतनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और फिर वो कट ऑफ ये 20 का जो अंतर है इतने में कमेंट करते हैं, गालियाँ बकते हैं, इस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, आगे कितने प्रश्न हो सकते हैं डिलीट? देखो फर्स्ट पेपर में 2 प्रश्न ऐसे बताया जा रहे डिलीट हो सकते हैं, और सेकंड में 5 एक प्रश्न है जो डिलीट हो सकते हैं। कुल मिला के 7 प्रश्न है वो आपके या तो डिलीट हो सकते हैं या उत्तर चेंज हो सकते हैं। 7 प्रश्न है, कितने क्वेश्चन है? क्योंकि थोड़े इसमें बताया जा रहे आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो इसकी वजह से हो सकता है विद्यार्थी अपनी लगाए आपत्ति लगाए और हो सकता है डिलीट हो जाए। हालांकि ये जो 5 प्रश्न है इसका सीधा सीधा फ़ायदा उनको हुआ जो कॉमर्स के विद्यार्थी उनको थोड़ा विस्तृत पड़ा हुआ होता है, तो उनको ज़रूर इसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो 5 मार्च को विद्यार्थियों इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो रही है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। ऑब्जेक्शन अगर आप डालना चाहते हैं और प्रमाणिक स्रोत आपको भाई जो ऑथेंटिक प्रूफ आपको चाहिए, तो आप ऐसा करें, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया जा रहा है RES एजुकेशन हब 308, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करके आप वहाँ जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही इसके आंसर की रिलीज होती है हम वहाँ डाल देंगे, उसके साथ ही ऑब्जेक्शन भी डाल देंगे 2-3 घंटों के भीतर भीतर। ठीक है, अब इस वीडियो के पूरे वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा था आपको एक बार फिर ब्रीफली बता दूं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इस वीडियो में ये आपको बताना चाह रहा था
कि देखो विद्यार्थियों, कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी। प्लीज़ आप फालतू की कमेंटबाजी ना करें, वास्तविकता है, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरा इसमें नहीं बैठ रहा है तो प्लीज़ अगली तैयारी में आप लग जाएं। बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी अधीनस्थ बोर्ड ने निकाली है। सीईटी में आपके अच्छे स्कोर होंगे, जिस भी विद्यार्थी के 200 प्लस है तो जो भी वैकेंसियाँ निकाली है उसमें आराम से उनका हो जाएगा। मैं स्नातक की बात कर रहा हूँ। बाकी तो इसकी बात करें एलडीसी वगैरह में, तो इसकी तो कट ऑफ है लगभग है, सीईटी की कट ऑफ है वो 170 के इर्द गिर्द रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो आराम से आप अच्छे से तैयारी करें। आप इसे अगर मतलब कह सकते हैं कि कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, शुभकामनाएं आपको। अगर नहीं आ रहे हैं तो बिना किसी समय व्यर्थ किए अगली तैयारी में आपको लगना है, ठीक है। तो कट ऑफ एक बार मैं फिर से बता दूँ कि देखो ओबीसी है, जनरल है, इन कैटेगरी के विद्यार्थी है, और तो आपकी कट ऑफ है वो अपन को मान के चलना है 57 से आपके 59 के बीच। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आप सेफ है, फिर आप भली गालियाँ बको से कुछ भी बको। बात रही SC ST की, ST SC की कट ऑफ है। SC की मान के चलिए आप कट ऑफ रह जाएगी आपकी कह सकते हैं 50 के आसपास, और ST की मान के चलिए 45 के आसपास, ठीक है। और दूसरी बात क्या रही, MBC रही है और EWS रही है, इनकी मान के चले आप 55 से 57 के बीच, ठीक है। ये कट ऑफ आपके रहने वाली है विद्यार्थियों, इतनी है तो आप सेफ मान के चलें अच्छे से बढ़िया तरीके से। आज ही अपने कोई बढ़िया, अगर आप RS मेंस की तैयारी करना चाह रहे तो अभी से लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। RS मेंस वगैरह की अगर आप कर रहे हैं, अगर इतने मार्क्स है तो कम से कम ही, ठीक है, इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है। बाकी तो आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।